बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं और इनके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन कोवैलेंट बॉन्ड को हम एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। तो केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड वे केमिकल बॉन्ड होते हैं जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है कि इक्वल बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जहां पर, ठीक है, यानी जहां पर बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वहीं पर हमारा क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा, ठीक। जैसे फॉर्मेशन ऑफ Cl2, Cl2 के फॉर्मेशन की बात करते हैं बेटा। तो Cl2 कैसे बनेगा, ये क्लोरीन का एटम होगा और ये क्लोरीन का एटम होगा। जैसा कि आपको पता है कि क्लोरीन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। वैसे ही यहाँ बात करेंगे, इसके पास भी कितने होंगे, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भाई क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से लेगा, ये वाला क्लोरीन इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और बराबर यानी इक्वल इलेक्ट्रॉन, यानी एक ये भी इसको दे रहा है, एक इसको ये दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट यानी सिंगल बॉन्ड बनना है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। वैसे ही डबल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे हम O2 की बात करते हैं, O2 मॉलिक्यूल जब बनेगा तो एक ऑक्सीजन का ये एटम और एक ऑक्सीजन का ये एटम, ठीक। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इस वाले भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने वाले करेंगे। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है ना, इक्वल में दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड बन गए, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। वैसे ही ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन, तो नाइट्रोजन ये N, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं, ठीक है, 3 और 2, 5। तो आप देखो ये क्या करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करेंगे। ये इससे लेगा, ये इससे लेगा और एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर ये N2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पेयर बनने, 3 बॉन्ड बनने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो, यानी बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाए, जैसे एक इधर से शेयर किया गया, एक इधर से, तो बराबर बराबर है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किए गए, 2 इधर से शेयर किए गए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर शेयर हो रहे। 3 इधर से शेयर किए गए, 3 इधर से शेयर किए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। और अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनना है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनना है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो यहाँ पर ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने आज के लेक्चर में समझा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।